वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स से चैप्टर नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide? Give reason for your answer। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या हमारी गवर्नमेंट इस चीज में हस्तक्षेप करेगी, कोई एक्शन लेगी अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ये कहता है कि हमारे रिलीजन में अलाउ है इन्फेंटिसाइड करना, यानी कि छोट इन्फेंट कौन होते हैं? बिल्कुल नवजात बच्चे जो बिल्कुल पैदा हुए होते हैं, 2 महीने के, 1 महीने के, 15 दिन के, 10 दिन के, उनको मारना हमारे यहाँ अलाउ है। गिव रीजन। तो भाई जाहिर सी बात है गवर्नमेंट एक्शन लेगी, हमारी पुलिस एक्शन लेगी। क्यों? क्योंकि इन्फेंटिसाइड करना या किसी को मारना हमारे यहाँ क्राइम है, इट इज इलीगल। तो आंसर कैसे लिखोगे? यस, द गवर्नमेंट विल इंटरवीन। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, हस्तक्षेप करेगी, बिकॉज इट इज अ क्राइम, क्योंकि ये क्राइम है। क्या करना? टू किल, किसी को मारना या इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस करना। ठीक है, किसी छोटे बच्चे को मारना या किसी और को मारना हमारे यहाँ कानूनन जुर्म है, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो सजा भी देगी, इंटरवीन भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में आपने देखा होगा अलग अलग तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस होती है। ठीक है, दिस कुड बी फॉर्म्स ऑफ प्रेयर हो सकती है, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स हो सकती है, सैक्रेड साइट्स हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो ये पूछ रहा है कि क्या क्या होता है। डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस? क्या इससे ये पता चलता है कि हमारे कंट्री में कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है? तो पहले तो ये देखो भाई, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में माता की चौकी लगती है, कई बार जागरण होता है, माता का दरबार होता है ना। हमारे यहाँ भजन कीर्तन वगैरह भी होते हैं। हमारे यहाँ हमारे मुस्लिम भाई क्या नाम है, नमाज वगैरह भी अदा करते हैं। कहीं पे यज्ञ भी होता है। जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, सिख लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो भी अपनी अपनी रिलीजियस जो भी प्रैक्टिस है वो सब करते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या लिख दोगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस में जागरण भी होता है, कीर्तन भी होता है, नमाज भी होती है, हवन भी होता है। फिर इसमें एक चीज और पूछी गई है, डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस? अब आपने पढ़ा है हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे कोई भी इंसान किसी भी लैंग्वेज को बोल सकता है, जो मन करे वो पहन सकता है और किसी भी रिलीजन को वो चूज कर सकता है। तो यस, दिस इंडिकेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, है ना। कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन को मान सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग लगेगा आपको लेकिन इजी है। इन्होंने आपको ना एक टेबल दी है, ये कह रहे हैं वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, मतलब उसके ऊपर ना चढ़े। क्यों? ये जरूरी क्यों है भाई? मान के चलो अगर किसी जगह पे एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, एक रिलीजन के, और दूसरी कम्युनिटी के लोग बहुत ही कम हैं, तो हो सकता है कि किसी केस में ये इन लोगों को परेशान करे। तो ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला आंसर देखो कैसे लिखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में, इंडिया के अंदर सारे धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता है और ये कहा जाता है कि कोई भी किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म को वो मान सकता है। तो ये क्यों जरूरी है? ताकि कोई भी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को परेशान ना करे, उसके राइट छीन ना पा सके। एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, कब हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है ये वायलेट हुआ है, मतलब इसको तोड़ा गया है। कई बार भारत के अंदर, भारत के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल टेम्पल्स सच एज काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया बहुत पुराने टाइम में, सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा गया। ऐसे ही अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन देखो, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नोर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। भाई हमारी जो सरकार है वो ये नहीं कहती किसी से कि आप हिंदू बनो, कि आप मुसलमान बनो, कि आप सिख बनो या ईसाई बनो। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो सरकार पीछे नहीं हटेगी, फिर इंटरवीन भी करेगी, हस्तक्षेप भी करेगी। तो आंसर देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप द सेक्युलर आइडियाज ऑफ द स्टेट अपराइट। देखो चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, मतलब सब लोग फ्री है यार, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, जो तुम्हारे जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो वो करो। ठीक है, ताकि सेक्युलर आइडियाज बने रहे। लेकिन इसका वायलेशन कब हुआ?
द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंडिंग टू मदरसाज इन इंडिया विच आर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर मुस्लिम्स। इसका भी कई बार वायलेशन हुआ है, तोड़ा गया है कि गवर्नमेंट क्या करती है, मदरसा हैं जो मुस्लिम्स के हैं उनको तो पैसा प्रोवाइड करती है, ठीक है, और जबकि जो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको पैसा प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे एक ही रिलीजन के लोग हैं, अब ये सोच रहा है कि मैं इसका हेड बनूं, मैं इसका हेड बनूं, तो कई बार जो आदमी पावर में आ जाता है वो अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप द राइट्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट इंडेक्टेड, ताकि सबके जो राइट्स हैं वो बराबर रूप से अधिकार में रहे, ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा अधिकार मिल जाए किसी को, ठीक है। जैसे इसका वायलेशन क्या देखिए, अहमदिया सेक्ट ऑफ इस्लाम इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इस्लाम बाय द सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम। तो अब जैसे इस्लाम है ना, उसी में भी थोड़े अलग अलग वो है कि अहमदिया सेक्ट इस्लाम इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इस्लाम, कुछ लोग उसको इस्लाम का पार्टी नहीं समझते हैं, तो इस तरह से ये आंसर आप दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन, व्हाट डज दिस इंडिकेट। चिल्ड्रन, अगर आप अपने यहाँ हॉलीडे देखते हो आपके स्कूल में, तो आप देखते हो कि अलग अलग रिलीजन की छुट्टियां पड़ती हैं आपके यहाँ। जैसे द एनुअल कैलेंडर ऑफ आवर स्कूल मार्क्स हॉलीडेज लाइक ईद, है ना, हमारे यहाँ ईद की भी छुट्टी होती है विच इज सेलिब्रेट बाई मुस्लिम्स। हमारे यहाँ दिवाली की भी छुट्टी होती है विच इज अ हिंदू फेस्टिवल, जिसको हिंदू ज्यादा लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ क्रिसमस की भी छुट्टी होती है जिसको क्रिश्चियंस लोग मनाते हैं। और हमारे यहाँ गुरु नानक जयंती भी होती है जो कि सिख का फेस्टिवल है। दैट मीन्स हमारे कैलेंडर में देखो साफ साफ पता चल रहा है कि हम हिंदुओं, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी कम्युनिटीज हैं सबका सम्मान किया जा रहा है और सबको छुट्टी दी जा रही है। ये अब क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये किस बात की तरफ इशारा करता है। दिस प्रूव्स दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, वेयर ऑल रिलीजन एंजॉय देयर फ्रीडम, और सारे धर्मों को अपनी अपनी फ्रीडम दी गई है। फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। कभी कभी आपने देखा होगा कि रिलीजन एक ही है लेकिन उसके लोगों की राय अलग अलग होती है। जैसे आप हिंदूज की बात कर लो, हिंदूज वर्शिप डिफरेंट आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। आपने देखा होगा कुछ लोगों को खाटू श्याम में बहुत ज्यादा विश्वास है, किसी को शेरावाली माँ में ज्यादा विश्वास है, कोई शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, कोई कुछ कहता है ना। ऐसी मुस्लिम्स में देखो, मुस्लिम्स भी खुद बटे हुए हैं। मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू शिया एंड सुन्नी, शिया के थोड़े से बिलीफ अलग है, सुन्नी के थोड़े बिलीफ अलग है। ऐसे ही जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स है वो महायान और हिनायन में डिवाइडेड है, इनके व्यूज थोड़े अलग है, इनके व्यूज थोड़े से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम द रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन्स। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि भाई वैसे तो रिलीजन से अलग ही रहता है सरकार, कानून, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो इंटरवीन भी करेगा, हस्तक्षेप भी करेगा। अगर दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग, डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास। हमको ये डिस्कस करना। देखो, द इंडियन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम द रिलीजन इन सर्टेन मैटर सच एज द इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो स्टेट है ना वो किस मामले में अलग रहता है, धर्म को नहीं छूता नहीं है, मतलब कुछ नहीं कहेगा। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनेगी, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जब बनेगी तो इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शंस में ये नहीं कहा जाएगा कि मुस्लिम इनको वोट डालें, है ना। कोई सरकार की तरफ से ऐसा आता है कि हिंदू इनको वोट डालें, कि बुद्धिस्ट इनको वोट डालें, कि सिख इनको वोट डालें, ईसाई इनको, ऐसा कुछ नहीं आता ना। However, it has also given rights to the minorities to set up their own educational institution and also provides fund. अब जो लोग कम हैं, जैसे हमारे यहाँ जैन जो लोग हैं वो काफी कम है, तो इंडियन गवर्नमेंट इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, फंड भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये चीज भी प्रोवाइड करती है कि कल को जो ज्यादा तादाद में जो लोग हैं, ज्यादा उसमें है, वो इनको परेशान ना करें। चिल्ड्रन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इंडियन गवर्नमेंट रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन, भारतीय सरकार जो है सारे रिलीजन का सम्मान करती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है तो लिख देना कमेंट में ट्रू, और अगर आपको लगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो लिख देना कमेंट में फॉल्स। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।